लेकिन जब बात समुद्र की आती है, नावल पावर की आती है, तो कहानी पूरी तरीके से पलट जाती है। इंडियन नेवी खासकर इंडो पैसिफिक में एक अपर हैंड रखती है, जहां पर इंडिया और यूएस के ज्वाइंट कोलैबोरेशंस चाइना की नाक में दम करके रखे हुए हैं। चाहे साउथ चाइना सी का मामला हो या इंडो पैसिफिक में चाइना की लगातार इलीगल एक्टिविटीज को काउंटर करने की बात हो। और जब बात आती है मलक्का स्ट्रेट की, चाइना के हाथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का चाइना की 80% ऑयल सप्लाई का सबसे बड़ा जरिया है। हालांकि चाइना ने इसके अल्टरनेटिव में कई रास्ते खोजे हैं, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी पूरी सप्लाई को लैंड रूट के ही सहारे ले आना। दूसरा, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर CMEC के, यानी एक तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पल्स को भी आगे बढ़ाया गया है, जहां पर एयर रूट्स के माध्यम से चाइना की सप्लाई को पूरा कर दें। लेकिन ये आंकड़ा 1 मिलियन के आसपास ही सिमट जाता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलक्का में यह आंकड़ा 6.5 मिलियन बैरल्स का हो जाता है। और यही वो स्ट्रैटेजिक गैप क्रिएट कर देता है जहां पर भारत नवल पावर के रूप में चाइना को डोमिनेट करता है। ये कहानी यहाँ से आगे जाती है, क्योंकि आज मॉडर्न वर्ल्ड में ये टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर भी बनने वाला है, और इस टेक्नोलॉजी वॉरफेयर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनकर खड़ा है साइबर अटैक। After the border face-off, China is now targeting Indian cyberspace. कहानी जब युद्ध की लिखी जाएगी तो हर पर्सपेक्टिव को देखा जाएगा कि मिलिट्री में कौन आगे था, एयरफोर्स में कौन आगे था, नवल में कौन आगे था, डिप्लोमेसी में कौन आगे था, और साइबर अटैक्स या टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में कौन इसके ऊपर डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करता है। चाइना ने 2014 में ही अपना साइबर वॉरफेयर विजन जारी कर दिया था कि कैसे चाइना एक साइबर रेजिस्टेंट कंट्री बनेगा, और चाइना की साइबर सिक्योरिटी आगे चल करके फ्यूचर टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने में बहुत मदद करेगी। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि यूएस ने बीच में खबर ये उड़ाई थी कि भारत के नेशनल इलेक्ट्रिकल ग्रिड पर चाइना का साइबर अटैक हुआ था और भारत का सिक्योरिटी सिस्टम 2 से 3 मिनट के लिए रुक गया था। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर इंडिया की नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर हमला होता है तो इससे भारत को क्या नुकसान होगा। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी होगी जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर हमला होगा, भारत का पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। और इसका रिसेंट एग्जांपल है ताइवान पर हुआ चाइना का साइबर अटैक, यानी ताइवान ने एक दिन में 2.63 मिलियन साइबर अटैक्स देखे थे। यही वो कहानी है जो भारत की पूरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने आप में कटघरे में खड़ी कर देती है कि अगर लड़ाई हुई तो साइबर वॉरफेयर सबसे बड़ा टूल होगा चाइना का। और इसी साइबर वॉरफेयर टेक्निक को मजबूत करने के लिए चाइना ने अपने 2 एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें है एक वॉल्ट टाइफून और दूसरा साल्ट टाइफून। Going Chinese hack. Investigating a Chinese hack of major telecommunications companies. China's cybersecurity industry, including its hacking, has taken the world by surprise. It's called the Chinese hacking bit, Salt Typhoon. दोनों प्रोजेक्ट चाइना के उस विजन को दिखाते हैं जहां पर साइबर एक्टिव वॉरफेयर चाइना की डिफेंस पॉलिसी का, चाइना की सिक्योरिटी पॉलिसी, चाइना की वॉर पॉलिसी का सबसे बड़ा मेन फ्रेम साबित हो सकता है।